हाय फ्रेंड्स, मैं वीके चित्रांगन और मैं आपका आपके ही चैनल वीके चित्रांगन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके जितने भी उठने वाले सवाल हैं यूपी बोर्ड ड्राइंग पेपर के विषय में, तो हम सारे जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी ड्राइंग पेपर से संबंधित सवाल हैं उनके आंसर आपको मिलेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरे सवालों का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट करें, वहां पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहला जवाब क्वेश्चन हमारे पास था कि सर, ड्राइंग पेपर में हम कितने टाइम में कौन सा फिगर बनाएं। तो आपको समय मिलता है एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, तो 3 घंटे 15 मिनट में आपको फिगर जिससे कि इससे पहले 2020 में जब पेपर हुआ था उसके अनुसार हम बता रहे हैं आपको। तो वहां पर आपको 3 फिगर बनाने होते थे। फर्स्ट फिगर आपको आलेखन या प्राकृतिक दृश्य बनाना होता था, और इसके अतिरिक्त अगर जाएं तो 2 फिगर आपको स्मृति चित्रण में बनाने होते थे। तो इसके लिए हमने जो है समय कुछ इस प्रकार से बांटा है। ठीक है, जो बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं उनको लगभग 1.5 घंटे में, ठीक है, आधे घंटे में आउटलाइन और आधे घंटे 1 घंटे में कलर, 1.5 घंटे में उनको आलेखन का काम फिनिश करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही प्राकृतिक दृश्य अगर वो बना रहे हो तो उसमें भी वही करना चाहिए कि आप आधे घंटे में आउटलाइन बना लें अच्छी सी, और उसको छायांकन कर लें, उसके बाद 1 घंटे में उसको कलर करके फिनिश कर दें। तो ये आपका आलेखन और प्राकृतिक दृश्य का समय हो गया। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे के अंदर आपको फिट करना। अगर आप जैसे कि थोड़ा अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाता है, तो 2 घंटे का समय भी काफी है आपके लिए। 2 घंटे भी आप कलर वाले फिगर में दे सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास समय बचता है 1.5 घंटा। तो आप स्मृति चित्रण वाले जब चित्र बनाएं तो उसमें जो है आप कम से कम जब हमारे पास 1.5 घंटा बचा यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, तो आप इसमें लगभग 45 मिनट तक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 45 मिनट एक फिगर के लिए रखिए और इनको अच्छे से बना करके सेट दीजिए। ठीक है, क्योंकि इनमें सूखने का झंझट नहीं होता है। तो आप एक काम और करना कि सबसे पहले आप कलर वाला फिगर बना लें। ठीक है, जिसमें आलेखन है या प्राकृतिक दृश्य है, तो इसको आप सबसे पहले स्टार्ट करें और इसको बना करके, और करीब इसमें 1.5 घंटे का समय, 1.5 से 2 घंटे का समय आराम से ले लें, और उसको ले करके आराम से जो है इसको बनाकर एक अलग जगह रख दें जिससे ये अच्छी तरह से सूख जाए। ठीक है, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले शेडिंग वाले फिगर बनाते हैं, फिर आलेखन बनाते हैं और वो सूख नहीं पाता है। लास्ट में क्या होता है, वो कॉपी जमा करते हैं एकदम से, और जमा करने पर एक दूसरे के ऊपर कॉपियां लगा देते हैं, जिससे हमारा फिगर खराब हो जाता है और हमारी जितनी भी मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए आप कलर वाले फिगर को सबसे पहले करें और शेडिंग वाले फिगर को बाद में करें। इसको हमने डिवाइड कर दिया। कलर वाले फिगर के 1.5 से 2 घंटे आप रखिए, और अगर शेडिंग वाले चित्रों के लिए आप 30 मिनट से 45 मिनट का समय लीजिए। और इसकी एक घर में आप टाइमर लगा करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि इतने टाइम में हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, अन्यथा आप उसकी प्रैक्टिस अलग से करें। दूसरे नंबर पर हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत आया है हमारे पास, बच्चों ने बहुत बार पूछा है कि सर, जो आलेखन और जो है शेडिंग स्मृति चित्रण के लिए कौन सी हमको पेंसिल चाहिए और कौन से ब्रशेस चाहिए और कौन से कलर का हम प्रयोग करें। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखो, बेस्ट कलर अगर हम बात करते हैं तो आलेखन के लिए पोस्टर कलर का प्रयोग करना अच्छा लगता है। मैं अपनी बता रहा हूं, और बन दोनों तरीके से जाता है, पोस्टर कलर, ठीक है, और प्राकृतिक दृश्य जो है उसके लिए मुझे वाटर कलर से करना मजा आता है। ठीक है, मुझे वाटर कलर से करने में आनंद आता है, वाटर कलर से अच्छा बनता भी है। ठीक है,
तो हम बात करते हैं कौन से कलर हम खरीदें। तो अगर आप आलेखन बना रहे हैं तो आलेखन के लिए आप पोस्टर कलर कैमल, ठीक है, कैमल स्टूडेंट लाइफ के आते हैं, ठीक है, और आपको मार्केट में 110 रुपए के 12 सेट मिल जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, तो उनको आप ले लीजिए। और दूसरी बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, हाँ, तो अगर आप प्राकृतिक दृश्य बना रहे हैं तो आप वाटर कलर भी खरीद सकते हैं, कैमल ब्रांड के ही आते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात आती है ब्रशेस की। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटलाइन की, ठीक है। तो कलर में जब आप आउटलाइन करते हैं तो उसके लिए आपको पास जितना बारीक ब्रश हो सके उतना अच्छा होता है, तो आप 0 नंबर ब्रश वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। और 0 नंबर बहुत ही पतला ब्रश होता है। और एक बात ध्यान रखना, आउटलाइन करते समय ब्रश का एंगल 90 रहना चाहिए। 90 एंगल पर जब आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आउटलाइन होती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उससे कुछ बड़े स्पेस को फिल करने के लिए, भरने के लिए, जैसे पत्तियां हैं और शाखाएं हैं, इनको भरने के लिए आपके पास 1 से 2 नंबर, ठीक है, ब्रश होना चाहिए, क्योंकि वो स्पेस बहुत कम होते हैं उनको भरने के लिए। फिर इससे बड़े स्पेस को फिल करने के लिए जो है 4 से 5 नंबर एक ब्रश आता है, ठीक है, उसको आप लें। और 4 से 5 नंबर ब्रश और 2 से 3 और इधर जो है 0 1 नंबर, कम से कम आपके पास 5 ब्रश होने अनिवार्य हैं, ठीक है। और इन ब्रशों की माध्यम सहायता से आपका समय भी काफी बचेगा। आपको बार बार कलर धोना नहीं पड़ेगा। ब्रश जैसे जिस ब्रश का हमारे पास यूज है उसका मैंने यूज कर लिया, बाकी रख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आलेखन अच्छा बनेगा और सटीक बनेगा। तो ये ब्रश की बात हो गई, कलर की बात हो गई, और इसके साथ आपके पास पटरी प्रकार तो होना ही चाहिए। वो किसी अदर बच्चे से आप ले नहीं सकते, ना दूसरा देगा, अपना काम करने के बाद ही आपको देगा। तो अपना पटरी प्रकार भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ हम आते हैं स्मर चित्रण में हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। देखो, स्मर चित्रण में एक अच्छा चित्र बनाने के लिए आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। एक पेंसिल, यानी कि आप बनाए एक पेंसिल से भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पेंसिल की बात मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको शेडिंग करनी है। तो शेडिंग में कई पेंसिलें यूज की जाती हैं। देखो, सबसे पहले आउटलाइन के लिए आपके पास HB पेंसिल होनी चाहिए, जिससे आपकी आउटलाइन जो है बहुत अच्छी, हल्की और शाइनिंग आप बना सकते हैं। तो HB पेंसिल एक ले लें, ठीक है, और वो नटराज की भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें, ठीक है, जो शेडिंग करने के लिए पेंसिलें होंगी तो उसमें आप सबसे पहले 2B, ये सबसे लाइट पेंसिल होती है, जहां पर आपको सबसे हल्की शेडिंग करनी है वहां पर आप 2B का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद 4B, ठीक है, तो 4B जैसे 2B से जहां डार्क आपको शेडिंग करनी है उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद 6B, जहां पर 4B से डार्क शेडिंग आपको करनी है वहां 6B का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो 8B आती है, जहां पर आपको सबसे डार्क शेडिंग करनी है वहां आप 8B का प्रयोग करेंगे। मैं इतनी पेंसिल्स आपको बताऊंगा, ठीक है, 2B और 4B, ठीक है, 6B 8B, 4 पेंसिल आपके पास होनी चाहिए और एक HB पेंसिल, 5 पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। इन 5 पेंसिल के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी और जो है सुंदर स्मर चित्रण बना सकते हैं, फिगर बना करके सेट कर सकते हैं। तो इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए। फिर बात आती है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है, तो आप 15 मिनट उसको पढ़िए, ठीक है, और 2 घंटे में, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे आप लगाइए वाटर कलर वाले पर, ठीक है, और 45 मिनट दोनों में आप उसमें 45 से 30 मिनट तक समय आप क्या कहते हैं फिर स्मृति चित्रण में दीजिए। इस प्रकार से आपका ये पूरा 70 नंबर का पेपर हो गया। कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं आउटलाइन करने के लिए कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली अगर हम बात करें तो स्केच पेन का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर एक अच्छा एग्जामिनर है और अच्छे एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाती है तो वो नंबर आपके काट देगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः बताया जाता है 3 जल रंगों के माध्यम से आपको कार्य पूरा करना है। तो 3 जल रंगों के माध्यम से ही पूरा करें।
स्केच का प्रयोग ना करें। हाँ, वो बात अलग की है कि आपकी ड्राइंग बहुत ही खराब है, ठीक है? तो आप उसको सुंदर दिखाने के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वाटर कलर से फिल कर लें और फिर जो है आलेखन में जो अलग-अलग स्पेस होते हैं, जैसे आउटलाइन आप करते हो तो फुल रेड कलर से करते हो, तो फूल को रेड स्केच से ही आउटलाइन कर दो। उसकी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं तो ग्रीन कलर के स्केच से ही आउटलाइन कीजिए, ठीक है? थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, इस हिसाब से आप वर्क कीजिए। तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। हंस है तो उसको नीले स्केच से आउटलाइन कीजिए, हंस को आप व्हाइट कलर से फिल कर दीजिए, फिर उसको जो है आप आउटलाइन कर दीजिए, ठीक है? नीले स्केच से। तो इस प्रकार से आप अलग-अलग प्रकार के कलर से जो है स्केच के माध्यम से आउटलाइन कर सकते हैं। थोड़ा-सा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है? ये तब बताया मैंने जब आप आउटलाइन नहीं कर पा रहे हैं ब्रश से तब। यदि आप कर रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है? कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे जेल पेन, व्हाइट जेल पेन का प्रयोग कर सकते हैं आउटलाइन के लिए कि नहीं? तो बेटा मेन बात यही आती है यहाँ पर भी, ठीक है? कि यदि आप ब्रश से नहीं कर पा रहे हैं, तब इसका इस्तेमाल आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर की इच्छा होगी, अगर उसको अच्छा लगेगा तो नंबर देगा, अगर नहीं इच्छा होगी तो नंबर काट भी सकता है, ठीक है? तो यदि आप जेल पेन से कर पा रहे हैं तो वही उसी से करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करें, वहां पर आपको आंसर जरूर मिलेंगे। और परीक्षा से संबंधित तमाम वीडियोज के जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहां पे आप जा करके उनको देख करके अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।